आपका जो बेसिक है कि इससे रिलेटेड आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था, डिस्काउंट से रिलेटेड, है ना। डिस्काउंट क्या होता है, इसी परसेंट बेस्ड पर ही होता है आपका डिस्काउंट। अरे यार, आपका जो डिस्काउंट है वो बेसिकली आपके परसेंट बेस पर ही रहता है कि क्या होता है। जैसे कि हम दुकान में जाते हैं तो दुकान में क्या लिखा रहता है कि कोई भी प्राइस लिखा रहेगा और पहले ही आपको बता दिया जाता है कि अब जो भी सामान खरीदेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट में क्या होता है डिस्काउंट, चलिए आप ही लोग बताइए, डिस्काउंट क्या होता है। जो भी प्राइस मनी है उससे 10% कम में जो हम खरीदते हैं सामान कुछ भी चाहे, ठीक है। तो तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट है मैम। वो डिस्काउंट है, लेकिन क्या होता है, मतलब कि इसमें तीन चीज रहता है। एक तो दुकानदार में सीपी में खरीदा, मान लीजिए कोई एक कपड़ा है, कोई क्लॉथ है, सूट है, जो भी है, तो उसको वो क्या खरीदता है, 1500 में खरीदता है, वो खरीदता है 1500 में, ठीक है, कहीं से उठा के लाता है, माल लेके आता है 1500 में। एसपी उसका लगाता है, उस पर एसपी लगाता है 2000 का, ठीक है, टैग लगा होता है 2000 का। फिर आपको क्या करता है, इसको हम लोग इस एसपी को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं या फिर लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। ये सीपी नहीं होता है, सीपी से ये बढ़ा के वो लोग लिखते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद इसमें सेलिंग प्राइस आता है, जो कि क्या होता है, इस लिस्ट प्राइस में 10% का डिस्काउंट रहता है। तो 10% इसमें डिस्काउंट होगा तो कितने मिलेगा हमें, 1800 में मिलेगा, है ना। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। समझ में आई ये तीन चीज़, मार्क, सीपी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्लियर है तीनों। यस मैम। एक तो सीपी ये होता है क्रय मूल्य। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या। तो इनका सूत्र क्या है फिर, ये वाले सूत्र, इसको ये आपने जो लिखा था डिस्काउंट वाला, वो मैं सूत्र बताऊंगी, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आया या नहीं ये बताइए। आ गया मैम, आ गए। ठीक है, सूत्र क्या होता है ये हम देखेंगे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस जो है, यानी कि ये एसपी नहीं है, इसको मैं हटा ही देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है, लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस भी बोलते हैं उसको। तो लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सीपी का, इसमें डिस्काउंट में सीपी का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, सीपी से ज़्यादा रिलेशन हमारा नहीं रहता है, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर होता है। हमें डिस्काउंट में किससे मतलब होता है, सेलिंग प्राइस और लिस्ट प्राइस से मतलब रहता है, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है, लिस्ट प्राइस जितना भी रहता है, जो टैग लगा रहता है साड़ी या फिर सूट में, जो भी टैग लगा रहता है वो, और उसको डिस्काउंट में हमें कितना, कितने में मिला, वो उसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट जितना भी मिला, जैसे यहाँ पे हमें कितने का डिस्काउंट मिला, 2000 और 1800 में खरीदे तो 200, 200 दो का सौ हम, रुपये का हाँ 200 का डिस्काउंट मिला। लिस्ट प्राइस कितना है हमारा, 2000 का है, मैम। और 100 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का हमें क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये परसेंट इस तरह से निकालेंगे। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया आप लोग को। यस मैम। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपका इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतना नहीं आता है, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट परसेंट वगैरह निकालने के लिए कम ही आता है। फिर भी मैं, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक सामान है जिसपे कि 3000 लिखा हुआ है, उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 3000 लिखा हुआ है, वो हमें मिला 2500 में। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला और कितने परसेंट का मिला, दोनों निकालना है, डिस्काउंट कितना मिला, कितने परसेंट का मिला। मैम 2500 क्या है ये? ये आपको खरीदी में मिला सेलिंग प्राइस, ये लिस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट करके इतने में मिला और लिखा हुआ था इतना।
मैम 16.66। आया क्या सभी का ऐसा? यस मैम 16.66। हम्म, तो इतने परसेंट का क्या मिला है उसको? डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, आप लोग को समझ में आ गया। इसको आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो बना लीजिएगा। बाकी आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड आता है। ठीक है, जैसे कि एक कोई चीज़ है, उस पर क्या किया जाता है? पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसका टोटल डिस्काउंट कितना होगा ये आपको पता लगाना रहता है। ठीक है, इस तरह के से क्वेश्चन इस बार आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कैसे निकालते हैं इसमें देखिए। सबसे पहले जब हम इसको करते हैं तो आप लोग इसको ऐड कर देंगे ना, टोटल ऐड कर देंगे। जैसे 20, 10, 10 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा टोटल? 30, 40, 45%। ठीक है, 45% इतना हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं होगा, 45% का उसको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग होता है। कैसे होता है इसको मैं बताती हूँ आप लोग को। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, डायरेक्ट अगर वो बोलता कि 45% का ही डिस्काउंट है तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारे पास 2000 का कोई कपड़ा है, उस पर वो बोलता डायरेक्ट 45,000 का, सॉरी 45% इस पर डिस्काउंट है, तो हमारा कितना आता? डिस्काउंट है वो करिए, काउंट करिए कितना आएगा। काउंट हो रहा है? कैसे करेंगे? मैम इसको 2000 को ऊपर रखेंगे, 4500 को नीचे और 100 का इंटू करेंगे, मतलब ऐसा। देखिए, इसी वाले फॉर्मूला में रखिए। डिस्काउंट हमें कितना है? 45% का है, यानी कि 45/100। डिस्काउंट हमें पता नहीं है, इसको डी लिख दीजिए। लिस्ट प्राइस कितना है हमारा? 2000 था, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या, 2 जीरो यहाँ से कट गया, बचा कितना हमारा? 45 इंटू 100 इंटू डी अपॉन 20, सॉरी इक्वल टू डी अपॉन 20, है ना। अब इसको डी को यहीं रहने दीजिए, बाकी को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 45 इंटू 2, 20/100। ये जीरो जीरो कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया आपका? 9। 9। 9 यानी कि ये 9 नहीं आएगा, मतलब ये 900 आएगा। यहीं पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। एक में अपन ने 100 कम लिया है क्या? इसमें नहीं लिया है मैम, 45/100 का इंटू इसमें भी 100 आएगा शायद, ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये डिस्काउंट 45%, एक मिनट, कितना है? 45 इंटू डी अपॉन 2000 इंटू 100, तो ये आपका कट गया। हाँ, इसमें आपको परसेंट है ही, इसलिए परसेंट में 100 आपको और नहीं लेना है। ठीक है, 45 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी। तो ये कितना हो जाएगा? 45 2 90, और ये 900 का उसको क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग और लेते हैं आगे। उसको अगर हमारा क्या था कि 2000 का मार्ग प्राइस था, लिस्ट प्राइस था, और 45 उसमें परसेंट उसको फ़ायदा हो रहा था, तो क्या हुआ? 900 का उसको फ़ायदा हुआ, है ना। मतलब 900 का डिस्काउंट मिला। ये समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? मैम थोड़ा सा वो पीछे का आपने बताया था अभी 4500 का ये काटा, तो इसमें ये 45 से नीचे 2000 कहाँ कट रहे हैं पूरे? रुको मैं देख। 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे डी है, यहाँ पे 2000 है ना, और यहाँ पे 100 है, यही है। ये दो
बार जीरो जीरो कट गया, इसको हम लोग इधर लेके आए तो इनटू में आ गया ये 45 गुड़ी 2 20, तो कितना हो गया 900। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ मैम, आ गया आ गया। तो ये आपका हुआ, अगर आपका लिस्ट प्राइस है और डायरेक्ट उसको 45% का फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, अलग आएगा। ठीक है, मतलब कि 900 का उसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन पहले हमने क्या देखा, 20% का फ़ायदा मिल रहा है, फिर 10% का फ़ायदा मिल रहा है, फिर 15% का फ़ायदा मिल रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम 20% का फ़ायदा निकालेंगे। तो कैसा होगा, 2000 में 20% का निकालिए, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 और इधर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब वही जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो, तो पहले उसको कितना, कितने का हुआ, 20 20, 400 का। ठीक है, तो अब 2000 में 400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600। अब दूसरा जो परसेंट है वो किस पे लगेगा, 1600 पे लगेगा, तो फिर से 1600 पे निकालेंगे। फिर तीसरा परसेंट जो लगेगा वो किस पे लगेगा, 1600 पे जितना माइनस कर लेंगे उसके बाद लगेगा। समझ में आया क्या? नहीं, मैं 400 आ गया, 400 के बाद 1600 कैसे चार। अरे कॉस्ट प्राइस 2000 था, उसमें से 400 माइनस किए तो 1600 आया। पहले बार में अच्छा। डिस्काउंट मिला तो पहले बार में डिस्काउंट पे 1600 आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब 16, अब दूसरा डिस्काउंट कितने का था, 10% का। अरे यार फिर से ये हो गया, फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का था, 10% का था। अब 1600 पे 10% निकालिए, 1400। 1400 आया। फिर उसके बाद अब 1400 पे 15% करेंगे। 1400 कैसे आएगा, अच्छा हाँ हाँ, माइनस करके, मतलब कि अभी तक कितना हुआ है डिस्काउंट, उसको कितने का मिला, 600 का मिला है। ठीक है, अब उस 1400 पे 15% का निकालिए। मैम ये 10 वाले पे 1800 आएंगे, उसके बाद क्या परसेंट था। हम्म, 20% पे 10% वाले पे 1800 का हुआ प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, अरे डिस्काउंट मिला। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। 1600, 2000 के साथ नहीं निकालना है, अब आपको 1600 के साथ निकालना है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे वाले को भी 1600 से निकालना है। हम्म, मैम नीचे वालों को तो 1400 से निकालना है ना, 210 आएगा ऐसे में। लास्ट वाले को, हाँ लास्ट वाले को, तीन हमने लिया था ना, 20%, फिर 10%, फिर 15%। तो पहले बार में डिस्काउंट करके 400 डिस्काउंट करके कितना आया, 1600 आया। अब तो 1600 का आया सेकेंड टाइम निकालेंगे तो कितना आया था, 1400 आया था बोल रहे थे आप। ठीक है, अब लास्ट जो 15% है उसको 1400 के साथ निकालेंगे तो कितना आया, 1400 में 210 210 आ रहा है, मतलब 1400 में 210 माइनस कर देंगे मैम। हम्म, मैम 10% का जो 160 आ रहा है, पर 1400 कहाँ से आ रहा है, फिर इसको फिर माइनस करेंगे तो रुकिए मैं ना खुद ही 1600। आप लोग को सॉल्व करके दिखाती हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो 2000 का जब हम निकाले तो 400 आया था डिस्काउंट, है ना, 20% का जब हम निकाले थे तब, तो हमारा उसको माइनस करके कितना आ गया, 1600 का आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा कितना है, 10% है, तो 10% का जब हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे डी अपॉन 1600 इंटू 100, तो ये ज़ीरो कट गया, यानी कि 160। तो अब 1600 में 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मैम तो ये 1540 आ रहा है। हाँ 1540। अब ये आ रहा है मैम। 1540 कैसे आएगा, 1440 आएगा ना, 1540 कैसे आएगा। 40 आएगा मैम। हम्म,
1440 आएगा मैम, 1500 कैसे आएगा? वही तो 100 पूरा हो। 1440 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर 15% का निकालिए इसके साथ, तो कैसे होगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे 1440 आ गया आपका, और यहाँ पे 100, तो ये कट गया, ये कट गया। अब इसको बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना हो गया, 15 इंटू 14, मतलब 144/10, 40 ठीक है। तो 5 2 5 तिया, 2 एकम, 2 सत्ते, 2 दूने 72 तिया कितना होगा, 3 दूने 6, 3 सत्ते 18, सॉरी 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21 21। मैम। अब इसके बाद इसको माइनस करिए यहाँ से, तो कितना आएगा, एक 16 1440 में से माइनस करिए, 216 में से 2000, सॉरी 1440। 4 आ गया आपका, यहाँ पे कितना, 3 में से 1 गया तो 2, और ये है 4। आपका कितना, 1224। हाँ 1224 रुपये, क्लियर है ना। यस मैम। मतलब कि जब हम सक्सेसिव में करते जा रहे हैं 20, 10, 15, तो 2000 का कैसा आया, 1224 रुपये। लेकिन हमने डायरेक्ट 45% का जब किया था तो कितना आया था, 900 आया था डिस्काउंट, यानी कि कितना हो गया, 1100 का। देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है दोनों में, यस मैम। है ना। तो ये 900 का, सक्सेसिव जब आप अब 900 और यहाँ पे 1100 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैम बहुत डिफरेंस है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 2000 का सामान जब डायरेक्ट 4500 में कर रहे हैं तो 1100 में मिल रहा है, लेकिन सक्सेसिव में कर रहे हैं तो 1224 में मिल रहा है। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 124 रुपये का हमारा डिफरेंस आ गया, इस ठीक है, समझ में आया ना। तो यही चीज़ आपको क्या करना है, काउंट करके बताना है कि कैसे है, कैसे आता है सक्सेसिव डिस्काउंट में डिफरेंस आता है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लेके, मतलब एग्जांपल लेके समझाया तो इस तरह से, लेकिन आपको डायरेक्ट बोलेगा कि 20, 10 और 15 के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट का पूरा डिस्काउंट कैसे होगा, तो आप उसको 45 नहीं लिख सकते, आपको उसके लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा कि कितना होगा करके, ठीक है। एक साथ जब हम बोलेंगे तो एक साथ 20, 10, 15 को हम 45 नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके लिए हमें दूसरा निकालना पड़ेगा कि क्या होता है, कितना आता है करके, तो वो हमें निकालना है। समझ में आया ना। आप जैसे कि इस बार आया था हमारे फॉर्म उसमें क्वेश्चन में, देख लीजिए क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ मैं आप लोग को, ये था क्वेश्चन, है ना, इसी बार का क्वेश्चन है अभी जून वाले का। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सीरीज 20, 10 एंड 5। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वैसे तो यहाँ पे 25 ऑप्शन नहीं है, सॉरी 35 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा हो जाता कि ये डायरेक्ट कितना हो जाता, 35 हो जाता, यहाँ पे 35 ऑप्शन रहता तो कुछ लोग 35 कर देते, लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसा होता है उससे रिलेटेड। लेकिन इसका आप लोग 35 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर ऐसा कभी आ गया और इस ऑप्शन में 35 रहा तो 35 तो मत ही लगाइएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में था ही नहीं 35, इसलिए 35 लगाने का कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए, मैम इसमें मतलब डिस्काउंट का प्राइस भी तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो फिर अपन कैसे क्या करेंगे उस हाँ सॉल्व को? बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी, कैसे करना है वो सब देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे वही है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम, मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस वही होता है, ठीक है, वॉज 2000, बट द शॉपकीपर ऑफर ए डबल डिस्काउंट 20% एंड 15%। हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द आइटम फॉर। चलो इसको निकालो जल्दी फटाक से, एक ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कोई कि 10 मिनट लेट हो जाएगा करके, ईशा मैम को 10-15 मिनट, क्योंकि आज मेरे को ये कंप्लीट करना ही है। या ईशा मैम को पर्सनली कर दीजिए कि पूजा मैम कह रही है कि 10-15 मिनट लेट हो जाएगा, ऐसे करके। संगीता जी आप कर रहे हो कि मैं करूँ? मैम मेरे पास नंबर सेव नहीं है, आप कर दो। हाँ प्रियंका जी आप कर दीजिए।
चलिए बाकी लोग बनाइए फटाक से। अभी जैसे हमने बनाया सेम टू सेम वैसे ही है, और शायद आपका तो बन भी जाएगा। कितना है? अभी हमने यही, नहीं नहीं नहीं, हमने 20-10 का लिया था, तो 20 का 10 मिनट लगता होगा मैम 20% तो इसका हो जाएगा ना मैम? 20% का 20% तो में 400 आ गया, यानी कि 1600 आ गया, है ना। तो अब उसके बाद 15% का काउंट कर लीजिए, क्योंकि हमने 20 के बाद 10 लिया था, तो वैसे नहीं होगा। अभी 15% का काउंट कर लीजिए। हाँ प्रियंका जी, 10-15 मिनट बोल दीजिए ऐसे, मतलब 10-15 मिनट करके। 7:15 से स्टार्ट कर लीजिएगा, मतलब बोलिए कि पूजा मैम बोल रही हैं कि 10-15 मिनट लेट होगा, ऐसे करके बोल दीजिए, वो समझ जाएंगी। उसके बाद मैं मैसेज कर दूँगी बाद में। इसका 15% का जब हम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। डी हमें पता नहीं है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 0 0 कट गया। अब 240 आता है मैम। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो अब 1600 से उसको हम्म माइनस कर दीजिए, 240 को। कितना आएगा? 0 6, 15 में से 2 हो गया तो 1360 रुपये। ठीक है, मतलब उसका लास्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1360। अगर चलिए इसी को आप डायरेक्ट निकालिए, 20 और 15 कितना होता है? 35% का होता है डायरेक्ट, तो कितना आता? 35% डायरेक्ट मैम किस में निकालना? 2000 2000 में? में ही, हाँ 2000 में ही। ये तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आपका 1360 आया है, लेकिन अगर आपका डायरेक्ट 35% होता तो कितना आता? मैम ये पहले का जो 20% का, तो ये 2600 आएगा ना डिस्काउंट पहले वाले सोलह का? सौ 1600 बढ़ेगा थोड़ी, डिस्काउंट करेंगे तो पैसा। तुम मैम कैसे करेंगे? सिलेक्शन कर दिया। अरे अभी तो 2000 का निकाला था ना हमने 20%, तो 400 डिस्काउंट मिला था, तो 1600 आया था। इसके जस्ट पहले ही अभी मैंने आप लोग को निकाल के बताया था। ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। हाँ मैम 2000, मैम हाँ 35 का करेंगे तो 700 हो रहा है। तो 1400। हाँ मैम 1600 ही आ रहा है, 1600 ही आ रहा है मैम। 4 में वो कर देंगे तो 1400 हो जाएगा। नहीं, फिर तो गलत निकल रहा है ना, आपका उसमें फ़ायदा होना अच्छा चाहिए। मैम सात मैम सौ 35 दूनी 700 आ रहा है। तो 1400। तो इसमें मैम लेकिन इसमें अच्छा डायरेक्ट परसेंट, अच्छा हाँ इसमें 1600 है, फिर 15 का निकालेंगे तो कितना आएगा? D/16 इंटू 100। ये 0 0 कट गया, 15 × 16, 15 × 6 = 90 हासिल गया। 9 15 एकम 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 240 आया था इसका। 240। और यहाँ से 1600 में से माइनस करेंगे तो 0, और ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 15 में से 2 गया तो 1360 आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, 260 ठीक ठीक। मैम ठीक तो है, 40 रुपए का फायदा हो रहा है। हाँ वही वही,
सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको क्या होगा, 40 रुपये का फ़ायदा होगा। इसलिए हमें किससे लेना है? सक्सेसिव डिस्काउंट से। हाँ। मैम लेकिन वैसा लगता नहीं है। चलिए, अभी मिंत्रा में इतना ऑफर चल रहा है लेकिन वो ऐसा सक्सेसिव वाला है ही नहीं। ठीक है। अब ये वही है, देखिए अभी हमने किया, द शॉपकीपर वॉज ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 15 and 10% इसमें का। हम्म। अभी में आपने बताया 240 आ गए हैं, फिर 240 के बाद आपने क्या करा? 1600 में 240 को माइनस कर दिया। 1600 में से 200, अच्छा। हम्म, ठीक है। तो अभी हाँ आपको क्या करना है, इसको, ये वही वाला फॉर्मूला है अभी आपने जो देखा, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आप लोग इसको बनाइएगा। हाँ, 60। देखिए इसमें भी एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है? सॉरी, ट्रिक सिखाइए ऐसा बोल रहे हैं ना? यस मैम। मतलब इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं, अब इसमें तो आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, उसमें तो 2000 दे दिया था तो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं। वन शॉपकीपर कीपर वॉज ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, 15 और 10% का डिस्काउंट वो कर रहा है, ठीक है, ऑन द आइटम वाइल द सेकेंड वन इज ऑफरिंग, मतलब वो फ्लैट 25% का डिस्काउंट कर दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट इन द सेम आइटम। विच शॉपकीपर शुड आई बाय द आइटम फ्रॉम? कौन से शॉपकीपर से हमें खरीदना चाहिए? तो उसके लिए आप तो इसमें कुछ दिया नहीं तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए किसी चीज़ का जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है, 100 आपको क्या करना है, एज्यूम करके लेना है। तो पहले बार में उसको कितना डिस्काउंट मिला? 85%, 85 रुपीज़ का डिस्काउंट में हो गया है ना, पहले 15% का जब किया तो। फिर सेकेंड बार में हम क्या करेंगे? 85 में 10% निकालेंगे मैम। हाँ, 85 का 10% आपको निकालना है, ठीक है, 10 नहीं निकालना है, 10% निकालना है। तो कैसे होगा, 0 0 कट गया तो आपका ये कितना हो गया, 8.5 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 85 एंड 8.5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 85 और 8.5 को प्लस करिए तो 0.5 आ गया, 8×5 = 13, कैरी आया 193 रुपीज़। 93.5। 93.5। 93.5। अब डायरेक्ट 25 का निकालिए। अरे इतना क्या निकाल रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट 25 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं, डायरेक्ट 70%, 25। है ना? मैम मैंने 93.5 को फिर 25 से करा हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट 25 का निकालेंगे तो 75 होगा उसको, और जब टोटल एक बार निकाल रहे हैं तो कितना है, 15 है, और दूसरे बार में कितना है, 8.5 है। 93 दूसरे बार में, पहले तो 15 है टोटल, और दूसरे बार में कितना है, 8.5 है, तो कितना होगा वो, अच्छा इसको जोड़ देंगे। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, नहीं इसको नहीं जोड़ना है, सॉरी। तो अभी आपका कितना आया, लास्ट में हमने निकाला तो कितना आया, 8.5, और दूसरा कितना आया था, बहुत
तो आया था 93.5 आया था, जो आपने 85 और 8.5 का बोला था, जो तो प्लस करने का। 15 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? तो 5। ये आएगा 23.5 आ जाएगा। 23.5 है ना? मतलब कि हाँ उसको हाँ। सक्सेसिव में ले रहा है तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 23.5 का। और फ्लैट डिस्काउंट ले रहा है तो कितने का मिल रहा है? 25 का। तो किससे उसको खरीदना चाहिए? 90.5 किससे खरीदना चाहिए उसको? मैं भी 90 वाले से खरीदना चाहिए, और क्या। फ्लैट वाले से खरीदना चाहिए, सेकंड सेकंड शॉपकीपर से। तो इसमें देखिए एक ट्रिक कैसा होता है कि हम जब हमका पहले बड़ा बड़ा रहेगा, लास्ट में छोटा रहेगा ना, तो उसमें आपको डिस्काउंट अलग होता है। जैसे इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट वाले में उसको क्या मिल रहा था? कम डिस्काउंट मिल रहा था पहले, इसके बाद क्या मिल रहा था? ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, है ना? मतलब कि सक्सेसिव में उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था और डायरेक्ट जब ले रहा था तो उसको कम डिस्काउंट मिल रहा था। तो वो चीज़ आपको हर जगह काउंट करना पड़ेगा, ऐसा आप एजम्पशन नहीं बना सकते कि इसमें इतना ही मिलेगा करके। ठीक है? मैम तो फिर अपने को 25 से नहीं करना है, 25 का कुछ भी नहीं करना है। नहीं, ये तो खाली पूछा है ना कि 20 शॉपकीपर से हमें लेना है। कौन सा शॉप, कहाँ गया, कौन से शॉपकीपर से आपको खरीदना है ऐसा पूछ रहा है। तो कौन से शॉपकीपर से आप खरीदेंगे? तो सेकंड वाले से खरीदेंगे, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है? मेन है आपका ये वाला, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 15%। ओहो हो। जितना भी करो ना सब इधर उधर हो जाता है। चलिए यहीं से है। चलिए, इसमें आपके लिए एक ट्रिक जो मैंने अभी बताया था कि क्या है कि तीन तीन हमारे पास क्या है? तीन हमारे पास डिस्काउंट ये है। पहले का मतलब पहले वाले का 9% आ रहा है, मतलब इसका। समझ नहीं आया, क्या बोले आप? क्या बोले? आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए। मैम इसका जो अपन ने, आपने जो पहले बताया उसके हिसाब से इसका 10 का डायरेक्ट निकालेंगे 100 से, तो ये इसका 90 जाएगा, फिर 90 का अपन डिस्काउंट निकालेंगे, 9% आएगा ऐसा। अच्छा, इसका बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। पहले आप इसको दो ट्रिक, ये तो फॉर्मूला है, पहले मैं आपको फॉर्मूला से नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बनाओगे? ठीक है? तो कैसे बनाओगे इसको? एक तो ये कि मतलब कि पहला क्या है, 100 वही लेना है, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 90%, मतलब 90 रुपीज़, है ना? फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अगर दूसरा कैसा हो जाएगा कि 100 में से ही करना है -15 ऑफ 90। ठीक है? मतलब कि 100, जो 100 हम इसको क्या मानेंगे उस सेकंड डिस्काउंट के लिए, इसको 100 मानेंगे। तो 100 - 15 ऑफ 90। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करिए। मैम वो 85 ऑफ 90, तो इसको इंटू करना है? 85 नहीं, कहाँ इंटू पे? 100 माइनस 15 करेंगे तो मैम 85 अच्छा, आएगा। ये 85, ये परसेंट है यहाँ पे, 85%। ठीक है? तो परसेंट यानी कि 100 × 90, तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। फिर इसको कट थोड़ा जाए। सॉल्व करिए। हम 5 5 10। पाँच तो पाँच मैम दस। हाँ हाँ। इक्वली तो 9% क्योंकि लेना चाहिए हमारा था। 10 रुपये पहले इसमें से कम हो गया है ना? तो अभी 90 इसलिए लिए। अभी तीसरे बार करेंगे तो जितना यहाँ पे आएगा उतना लेंगे। जैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट में बताया था ना, पहले क्या था? 2000 था। फिर उसके बाद हमने किससे लिया? 1600 से लिया। फिर 1600 के बाद किससे लिया? 1440 से लिया। याद है? फर्स्ट में बताया था अभी। जी मैम, हाँ याद है ना इसलिए उसको। इसको हम लोग 90 ले रहे हैं। समझ में आया? कितना आया इसका? मैम ये 8.5 आएगा मैम, 5 से कटाएंगे तो नहीं। हाँ, देखिए ये 8.5 आ गया, इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 बचे। 9
9 पंचे 45 का 5 हासिल आया 4 4 9 8 72 और 4 76। ठीक है, तो 76.5 आ गया। अब इसी तरह इसका थर्ड का निकालिए। 100 से ही आपको निकालना है। 100 माइनस कितना है थर्ड में आपका 20 है, परसेंट जी ऑफ किसका 76.5 का। ठीक है, इसी तरह से दोबारा निकालिए 76.5 का। कितना आ गया इसका 80 इंटू 100/76.5। तो ये ज़ीरो कट गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.8 इंटू 76.5। तो 8 5 ज़ा 40 कैरी आएगा मैम 4। हाँ 60 61.2 आएगा। कितना 4 या 2 2। हाँ 2 आएगा हाँ 2। तो इतने का उसको क्या हुआ फ़ायदा हुआ। इसको हमें क्या कर देना है 100 से माइनस कर देंगे 61.2 को। तो कितना आएगा 8। यहाँ पे कितना गया 0.9 बचा है 8.3 38। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 100 से क्यों माइनस किए क्योंकि 100 रुपये हमारा पैसा था, 61 रुपीज़ में उसको मिल रहा था। तो परसेंट उसको कितने का मिला 38.5% का। लेकिन इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10 15 25 25 और 20 45। लेकिन उसको मिल कितने का रहा है 38.8% का। बस उसको क्या मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया ना। इसी का मैं एक बार आपको ट्रिक बता देती हूँ। मतलब ये तो लॉन्ग टर्म है, मतलब लॉन्ग आपको याद रहेगा वैसा है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसको कैसे करेंगे 1 माइनस मल्टीप्लाई करना है किसका किसका इन सब के डिस्काउंट का। ठीक है, मल्टीप्लाई 15 20 90/100 इंटू 85/100 इंटू 80/100। ठीक है, इंटू 100 इस तरह से। तो अब इसका क्या हो जाएगा 1। तो अभी इसको कुछ कटाइए फटाइए नहीं 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। मैम कल बता देंगे आपको सॉल्व करके पूरा तो आंसर। इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम है, सेम अभी जो हमने बनाया उसी तरह से आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो हम कल देख लेंगे, उसके बाद कल DI स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।